क्या आपको पता है कि आज के डेट में जितने भी टेक स्टूडेंट हैं, खासतौर से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, उनके अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम कहां पर आती है? वो है प्लेसमेंट्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में 90% कंपनी के अंदर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कॉलेज के क्यूरिकुलम से फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था कि ठीक है, कंपनी की रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन कम थी तो कॉलेज क्यूरिकुलम के अंदर के बहुत सारे कंटेंट उससे मैचिंग होते थे। लेकिन आज के डेट में पिछले 1 साल के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आई है बहुत सारे कंपनीज के अंदर की कंपनी को जो डिमांड चाहिए और जो स्टूडेंट को नॉलेज है उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो आईआईटी या एनआईटी के अंदर कोई कंपनी गई और वहां पर कंपनी को वेब डेवलपमेंट का पूरा एडवांस स्किल चाहिए, उनको जावा के अंदर स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग क्लाउड इनका नॉलेज चाहिए। लेकिन जो बंदे थे उनको सिर्फ C++ और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का ही नॉलेज था। उन्होंने किसी भी टाइप का जो एडवांस फ्रेमवर्क है उनके अंदर काम नहीं कर रखा था। तो मैं आपको यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब एक बहुत बड़े लेवल की जो कॉलेजेस हैं वहां पर ये प्रॉब्लम आती है तो छोटे कॉलेजेस या टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस के अंदर तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपका 2026 के अंदर डेफिनेटली प्लेसमेंट हो जाए और आपका जो भी डिजायर कंपनी है वहां पर आप जा सके। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, आज के डेट में जितनी भी कंपनी है पूरी स्किल बेस्ड कंपनी है। आपके कॉलेज का जो मार्क्स है वो सेकेंडरी हो चुका है, स्किल प्राइमरी हो चुका है। तो इसलिए आपको स्किल पे फोकस करना है और स्किल पे क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। तो स्किल्स के लिए जो सबसे 3 मेजर स्किल्स हैं इन पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिपेयर करना है और उसके अंदर डीएसए सीखना है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका C++ भी हो सकता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका जावा भी हो सकता है। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि C++ या जावा से ही डीएसए करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो डीएसए के कॉन्सेप्ट होते हैं या कि C++ से ही अच्छे से मैनेज होते हैं या कि जावा से अच्छे से मैनेज होते हैं। फिर सेकंड होता है आपका वेब डेवलपमेंट। मतलब आपको कुछ ना कुछ एक टेक स्किल सीखना होगा जिससे आप प्रोजेक्ट डेवलप कर सके, क्योंकि आपको पता है कि C++ डीएसए से तो प्रोजेक्ट बनता नहीं है। अब कंपनी के इंटरव्यू राउंड में आप जाते हो और कंपनी का पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया। तो आप प्रोजेक्ट के अंदर का सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज वहां पर एक्सप्लेन करते हो, कंपनी 2 मिनट के अंदर आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेती है कि आपने प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ आपने थ्योरेटिकल कंटेंट का एक्सपोजर रखा है। तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है और आप रिजेक्ट हो जाते हो। तीसरा होता है एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। इस पे भी आपको फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे तो इस पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने देखा कि जिनका टेक्निकल में अच्छा एक्सपोजर होता है वो इधर कमजोर हो जाते हैं, इधर वीक हो जाते हैं, वो एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन पे फोकस ही नहीं करते। जबकि आपको इन तीनों को बराबर फोकस करना है। आपको जितना डीएसए सीखना है उतना वेब डेवलपमेंट भी सीखना है और उतना ही आपको एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन भी सीखना है। तो यदि आपको ये सभी चीजें चाहिए तो हमने एक कंप्लीट कैंपस रेडी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कैंपस रेडी प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो कॉलेज और जो स्टूडेंट के बीच में जो क्यूरिकुलम गैप है, जो स्किल गैप है, वो पूरी तरह से इसके अंदर फुलफिल होगा और आप डेफिनेटली अपने जो भी स्किल्स है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहीं से सीखा भी है तो आप इस सेशन के थ्रू उसको रिवाइज भी कर सकते हो। और यदि आप फ्रेश लर्नर हो तो आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। आप हमारे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। ठीक है, हमारा जो पर्टिकुलर गोल यही है कि आपको एक बेसिक स्किल से लेकर के एडवांस स्किल तक चीजें मैंने जो आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी करते आए और आपका एप्टीट्यूड और आपका जो सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट है वो भी परफेक्टली हो, जिससे आप किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू क्रैक कर सको। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए, डीएसए से काम क्यों नहीं चलने वाला। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आज के डेट में जितने भी कंपनियां हायरिंग करने आ रही है उनके पास कोई अलग से टाइम स्पेंड नहीं होता कि आपको ट्रेनिंग पे आपका एक अलग से टाइम स्पेंड आपको करवाएं। ठीक है, उनका मेन मकसद ये होता है कि आप पूरा वेल ट्रेंड रिसोर्स हो। आपका जो वर्क है ना वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है कि आप जैसे कंपनी के अंदर जाओ सीधे प्रोजेक्ट पे काम करो। इसलिए आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए और हमने अपने कोर्स करिकुलम के अंदर सबसे पहला फेज वेब डेवलपमेंट का ही रखा है। ठीक है, इसमें हम आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर 120+ आवर्स का पूरा हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसमें हम आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, Node.js, Express.js और साथ ही API डेवलपमेंट, API टेस्टिंग, API सिक्योरिटी, ये सभी चीजें हम मैनेज करेंगे। और एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट मींस एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, जैसे आपका नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है, यूट्यूब का जो प्रोजेक्ट है, इस टाइप का कोई सर्च इंजन भी हो सकता है, कोई पोर्टल भी हो सकता है, कुछ मॉडर्न प्रोजेक्ट जिसके अंदर कुछ AI की चीजें भी उसके अंदर इंप्लीमेंट होगी। उसमें ओपन AI या जेन AI के अंदर का जो पर्टिकुलर आपका जो APIs होते हैं उनका भी हम इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ऑटोमेशन सिस्टम भी इसके अंदर होगा, मेलिंग सिस्टम भी इसके अंदर होगा, इसके अंदर पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन भी होगा। ये सभी चीजें आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट आपका इसके अंदर क्रिएटेड होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोकस रहेगा वो डीएसए पे रहेगा। डीएसए के अंदर हम आपको C++ या जावा की चॉइस देंगे, या कि आप C++ से सीख सकते हो या जावा से सीख सकते हो। और डीएसए के अंदर के बेसिक कॉन्सेप्ट
से लेकर के स्टैक, एरे, क्यू के साथ साथ जो एडवांस कंसेप्ट है, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग टेक्निक हो गया, अलग अलग टाइप के डीएसए के अंदर के जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी पूरी तरह से इसके अंदर डिस्कस होंगे। तीसरा जो हमारा फेस है वो एप्टीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल्स का होने वाला है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, वर्बल एबिलिटी कैसे मैनेज करते हैं, और फिर फाइनल जो होता है वो है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशंस, मींस मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशंस। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि देखो, आप नॉर्मल प्रिपरेशन अलग चीज होती है, मॉक इंटरव्यू का डायरेक्ट प्रिपरेशन अलग चीज होती है। इसके अंदर आपका फेस टू फेस मॉक इंटरव्यूज होते हैं जहां पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। हमारी खुद की आईटी कंपनी भी है, तो हमारे जो डेवलपर्स हैं वो भी आपसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक रियल टाइम क्वेश्चंस भी पूछेंगे, और यदि आप अच्छे से परफेक्टली उसका आंसर जब तक नहीं दे पाते हो तब तक हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। साथ में किस तरीके से रेज्यूमे बनाना है, कैसे आपको कवर लेटर बनाना है, और सबसे खास बात यह है कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। आप सीख तो लेते हो, लेकिन जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हो, कितने तरीके से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारा खुद का एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल है technaukri.com। इस पोर्टल के अंदर हमने पूरा का पूरा जितने भी टाइप के जॉब्स होते हैं वो सब हम उसके अंदर मैनेज करते हैं, और उसके लीड्स हम आपको फ्रीली प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप 50% जॉब सर्च तो आप हमारे तरफ से कर सकते हो। ये सभी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, और इससे ये भी फायदा होगा कि कॉलेज में जो कंपनियां आ रही हैं उन कंपनी के लिए आप प्रिपेयर होगे, और आपका सिलेक्शन भी बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि कॉलेज के कंपनी के अंदर के जितनी भी चीजें कंपनियां पूछती हैं वो सभी हम इस कंटेंट के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कोर्स कंटेंट है इसका पूरा का पूरा जो ड्यूरेशन होगा वो करीबन आप मान के चलो कि 4 to 6 मंथ के आसपास है, जिसमें 4 मंथ के अंदर पूरा ट्रेनिंग होगा। लास्ट का जो 2 मंथ्स है उसके अंदर मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम बिल्डिंग, कवर लेटर, और साथ ही आपका जो अनलिमिटेड जॉब लीड्स है वो प्रोवाइड करना। आपको इंटरव्यू में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम्स को देखना और उसको सॉल्व करवाना, ये सभी चीजें इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं आपको इस कोर्स का लैंडिंग पेज भी शेयर कर रहा हूं, आप लिंक के अंदर लैंडिंग पेज भी आपको मिल जाएगा। वहां पर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, वो सभी चीजें इसके अंदर है, आप इसको बहुत इन डेप्थ देख सकते हो। और सबसे खास बात है इस कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है, इस कोर्स का यदि आप हमारे यहाँ ऑफलाइन यदि ज्वाइन करते हो तो इसका फीस स्ट्रक्चर 25,000 समथिंग है। लेकिन ये हमारा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, हम इसको कोडमग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कोडेक्स 1.0 के थ्रू हम इसको मैनेज कर रहे हैं। इस कोर्स का नाम है कोडेक्स 1.0, और इसका मकसद यही है कि जो कॉलेज के अंदर के जितने स्टूडेंट है जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से जो कॉलेज में कंपनियां आने वाली हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं और अभी ऑफलाइन कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो अभी कॉलेज स्टार्ट ही किया और जिनको कुछ टेक्नोलॉजी सीखनी है, ये तीनों स्टूडेंट इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं और ये कोर्स को मैनेज कर सकते हैं। इस कोर्स का जो प्राइस है वो 25,000 है, लेकिन अभी इनिशियली हमने इसका अर्ली बर्ड ऑफर रखा हुआ है कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट को हम 5,999 रुपीज में ऑफर कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द इस कोर्स के लिए एनरोलमेंट करें। इसका जो बैच डेट है वो 25 नवंबर है। 25 नवंबर से हमारा फर्स्ट बैच लॉन्च होने वाला है। आप उसके पहले इसको एनरोल करिए, और ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इसके अंदर का कंटेंट जाकर के चेक करो, और इसके अंदर का ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कर रहा, मैं अपने बारे में भी आपको बता देता हूं कि मैं आपको इस पूरा का पूरा कंटेंट का ट्रेनिंग, खासतौर से जो डीएसए वाला पार्ट है, या जो वेब डेवलपमेंट का पार्ट है, जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का पार्ट है, वो मेरे गाइडेंस में ही होगा। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, मैं C++ या डीएसए की बात करें मैं, तो उसके अंदर का 80% कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हम आपको क्वेश्चन सेट का बंडल भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप जितने भी टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सभी चीजें इसके अंदर कवर अप रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करो, जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू।